कभी ना कभी जिंदगी में हम सबने किसी न किसी वजह से आखिरी बस पकड़ी है। वो बस जो देर रात सुनसान सड़क पर आती है, वो बस जिसमें ज्यादातर सीटें खाली होती हैं, और वो बस जिसमें चढ़ते वक्त हमेशा लगता है कि शायद यह सबसे आखिरी सफर न बन जाए। आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही एक आखिरी बस के बारे में है। एक ऐसी बस जो शहर में सिर्फ नाम के लिए चलती है और जिसकी असली मंजिल जीवित इंसानों की नहीं होती। अगर आप अकेले बैठे हैं तो प्लीज ये पॉडकास्ट लाइट बंद करके मत सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको किसी भी चलती बस में पीछे मुड़कर देखने से डर लगेगा। 12:05 हुए थे। शहर की आखिरी लोकल बस रूट नंबर 47 आने वाली थी। स्टॉप पर एक ही आदमी खड़ा था, अर्जुन। उसके ऑफिस में आज देर हो गई थी। बारिश की हल्की बदबूदार गंध अभी भी सड़क पर फैल रही थी। फुटपाथ पर पानी जम चुका था। स्ट्रीट लाइट बार बार झिलमिला रही थी। अर्जुन को अपने फोन पर मैसेज आया, घर पहुंचकर कॉल करना, इतनी रात को मत घूमना। उसने जल्दी से मोबाइल जेब में रखा और बस स्टॉप के बोर्ड की तरफ देखा। रूट 47 जामा रोड से होते हुए पुरानी घाटी तक, वही रास्ता जहां 15 साल पहले एक पूरी बस खाई में गिर गई थी। तभी दूर से बस की हेडलाइट दिखाई दी। हल्की धुंध में बस की रोशनी फैल रही थी, लेकिन बस की आवाज बिल्कुल नहीं, अजीब सी खामोशी में चल रही थी। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। मशीनरी में गड़बड़ होगी, उसने सोचा। बस धीरे से आकर रुकी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कंडक्टर दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर की सीट पर कोई आदमी बैठा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला लग रहा था। अर्जुन ने पूछा, पुरानी घाटी जाओगे? ड्राइवर ने गर्दन थोड़ा घुमाई और बस इतनी सी आवाज आई, बैठ जाओ, समय कम है। आवाज में खुरदुरापन था, जैसे कोई सूखे गले से बोल रहा हो। अर्जुन बस में चढ़ गया। अंदर अजीब ठंड थी, जैसे एसी नहीं बल्कि किसी बर्फीली सुरंग जैसी ठंड। सीटें आधी टूटी हुई थीं। कुछ सीटों पर पानी टपक रहा था, लेकिन पीछे की 3 सीटों पर 3 लोग पहले से बैठे थे। पहला एक बुजुर्ग आदमी जिसकी आंखें लाल थीं। दूसरा एक औरत जिसके बाल बेहद लंबे थे और चेहरा नीचे झुका था। तीसरा एक छोटा बच्चा जो किसी गुड़िया को बिल्कुल हिलाए बिना पकड़े बैठा था। अर्जुन को लगा शायद ये भी देर रात के यात्री होंगे। बस धड़ाम से बंद हुई और धीरे धीरे चल पड़ी। लेकिन जैसे ही बस ने स्टॉप छोड़ा, सड़क के दोनों सिरे अंधेरे में ही गायब हो गए, मानो बस किसी दूसरी दुनिया के रास्ते पर चढ़ गई हो। बस के अंदर सन्नाटा था। अर्जुन धीरे धीरे सीट पर बैठा और मोबाइल निकालकर खिड़की से बाहर का वीडियो बनाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पूरी काली हो गई। उसने कैमरा चेहरा दिखाने की कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। नेटवर्क चला गया होगा, उसने खुद को समझाया। इसी बीच सामने बैठे बुजुर्ग ने अचानक गर्दन उठाई। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन डर गया। क्या मतलब? उसने पूछा। बुजुर्ग चुप हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी लंबी बालों वाली औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी गर्दन सामान्य से 2 गुना लंबी लग रही थी। चेहरा पूरा सफेद, आंखें गड्ढों में धंसी हुई। उसने बिना पलक झपकाए कहा, यह बस जीवित लोगों को घर नहीं छोड़ती। अर्जुन की रीढ़ में ठंडी सनसनाहट दौड़ गई। उसने ड्राइवर को आवाज लगाई, भाई साहब, बस रोकिए, मैं उतर जाऊंगा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस और तेज चलने लगी। अब बाहर के पेड़, बिजली के खंभे सब उल्टी दिशा में चलते हुए दिखाई दे रहे थे। अर्जुन चिल्लाया, रोकिए बस, मुझे उतरना है। तभी बच्चे ने अपनी गुड़िया उठाई और फुसफुसाकर कहा, अब कोई नहीं उतरता। गुड़िया का चेहरा देखकर अर्जुन जम गया। गुड़िया की आंखों में मानव आंखें लगी थीं। बस की बत्तियां झिलमिलाने लगीं और तभी अर्जुन को सीट के नीचे किसी के रेंगने की आवाज आई, जैसे कोई चारों हाथ पैरों पर चलकर उसकी सीट के नीचे घूम रहा हो। अर्जुन ने धीरे से नीचे झांका और वह तुरंत पीछे हट गया। वहां एक उल्टा लटका हुआ आदमी था। उसका सिर पीछे की तरफ घूमा हुआ था और वह मुस्कुरा रहा था। पीछे में मत देखो, तुम उनका ध्यान खींच लोगे। यह आवाज बच्चे की थी। अर्जुन उठा और भागकर बस के बीच वाले हिस्से तक पहुंचा, लेकिन वहां सीटों पर कुछ दिखाई दिया, जिसे देखकर उसके पैरों से जमीन खिसक गई। हर सीट पर कोई ना कोई सिर झुकाए बैठा था। लंबे बाल, फटे कपड़े, कुछ के हाथ उखड़े हुए, कुछ चीथड़ों में, कुछ के शरीर पर मिट्टी, जैसे कब्र से निकले हों। और इनमें से किसी ने भी बस में चढ़ते समय उसे देखा नहीं था। डर से कांपते हुए अर्जुन सीधा ड्राइवर के पास पहुंचा। रोकिए, प्लीज रोकिए, उसने चीखा। ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक मारे।
बस बीच जंगल में रुक गई। अब तक बस की हर सीट पर बैठे सभी लोग धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाने लगे। सबकी आंखें बिल्कुल काली थीं। सभी के चेहरे पर एक जैसी मुस्कान फैल चुकी थी। अर्जुन ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। सीढ़ियों के पास पानी जमा था, जिसमें किसी और चेहरे की परछाई थी, जो अर्जुन का चेहरा नहीं था। ड्राइवर आखिरकार बोला, हम सब मर चुके हैं बेटा। अर्जुन पीछे हट गया। ड्राइवर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, 15 साल पहले इसी रूट की आखिरी बस इसी मोड़ पर खाई में गिर गई थी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, लेकिन आप तो चल रहे हो, बोल रहे हो। ड्राइवर बोला, हम चलते नहीं, हम भटकते हैं, हम बोलते नहीं, बस अपनी मंजिल तलाशते हैं। और तुमने वो गलती कर दी जो जिंदा लोग नहीं करते। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कौन सी? ड्राइवर ने धीरे धीरे कहा, तुमने आखिरी बस की खिड़की में अपने पीछे किसी और को देखा था। अर्जुन की सांस अटक गई। वह पीछे मुड़कर देखने ही वाला था कि बुजुर्ग ने चीख मारी, मत देखो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। बस के काले शीशे में अर्जुन के पीछे खड़ा एक आदमी दिखाई दे रहा था, पूरी तरह गीला, सिर पर गहरा कट और उसके दाएं हाथ में बस की फटी टिकट। वह आदमी धीरे से बोला, मेरी सीट खाली कर दो। और तभी बस की सारी बत्तियां बंद हो गईं। बस अंधेरे में डूब गई। सिर्फ एक चीख, एक खरोंच और धातु से टकराने की गूंज सुनाई दी। अगली सुबह शहर के अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। रूट 47 की आखिरी बस में रात को एक युवक की लाश मिली। मौत का कारण अब भी रहस्य। बस के ड्राइवर का नाम, उसके फोटो, उस बुजुर्ग का नाम, उस महिला और बच्चे की पहचान, सबके बारे में नीचे छोटा सा नोट लिखा था। ये सभी लोग 15 साल पहले बस दुर्घटना में मारे जा चुके थे। लेकिन सबसे खौफनाक लाइन आखिरी में थी। मृत युवक की जेब से निकली बस टिकट पर आज की तारीख थी। कहते हैं रूट नंबर 47 आज भी चलता है, लेकिन सिर्फ रात में और सिर्फ उन लोगों के लिए जो किसी भी कारण से आखिरी बस पकड़ते हैं। अगर आप कभी देर रात किसी सुनसान स्टॉप पर हों और आपको बिना आवाज की कोई बस आते दिखे, तो प्लीज कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई अपनी सीट वापस लेने खड़ा हो।